चलिए, नमस्कार दोस्तों, हरिओम। ब्रिलियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको टेंस चल रहा है, ट्रांसलेशन की श्रृंखला चल रही थी। ट्रांसलेशन में काट करके बीच में आपको केवल टेंस पहचान का नियम आपको फार्मूला बताया जा रहा है कि देखते ही आप वाक्य, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड हो, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम टेंस पहचानना ही पड़ेगा। जब आप टेंस पहचान लेंगे तभी आप ग्रामर की अगली श्रृंखला पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, सीधा बैठो, तभी आप ग्रामर को समझ सकते हो। जब आपको टेंस पहचान ही नहीं आएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, चाहे शोबाजी के लिए सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ो, चाहे जैसे, वो ओनली फॉर शो रहता है। ठीक है, अब आपको कल इसके पहले के क्लास में प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट बताया गया। कल आपको पास्ट परफेक्ट के 3 पार्ट बताए गए, एक पार्ट अभी बाकी है। उस पार्ट को बताने के पहले हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट का मिक्सचर सेंटेंस। ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट का मिक्सचर सेंटेंस मतलब इस प्रकार से कैसे पहचानेंगे। उसमें सबसे पहला काम ध्यान देंगे, मिक्सचर सेंटेंस का सेट कैसे होता है। एक है जब हिंदी वाक्य में क्या करेंगे, पहले शब्द आया हो या पूर्व शब्द आया हो। बेस लेंगे हिंदी का ही, क्योंकि हिंदी का बेस लेकर के आपको इंग्लिश समझ में आएगा। हिंदी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो, हमें जरूरत है इंग्लिश का सेंटेंस पहचानने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट का क्या पहचान है? पास्ट परफेक्ट में सीधे सीधे बताया गया हैड आता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन मिक्सचर सेंटेंस है वो कैसे रहेगा, पहले हिंदी से ध्यान दीजिए। हिंदी सेट, इसमें पहले आपका रहता है पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद आपका रहेगा, हिंदी चूंकि बता रहे हैं इसलिए हिंदी बता रहे हैं, ठीक है, पहले या पूर्व प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का पहचान बताया गया है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का पहचान, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का पहचान राजपांडे क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे कि मतलब हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है? यस, स्टैंड अप, बोलिए। वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब आपका वर्ब सेकंड आ गया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पास्ट परफेक्ट में आपको बताया गया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में केयर करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमने बताया कि आप पहचान वैसे बना लीजिए जैसे आप मम्मी का पहचान, पापा का पहचान, बुआ का पहचान, दीदी का पहचान। आप दीदी के साथ अगर मेला में गए हैं, वहां पर भी अगर खो जाते हैं तो पट से चिन्ह लिया ना, तो ये हमारी दीदी है, ठीक पहचान। नहीं तो बहुत सी दीदियां टहलती रहती हैं, लेकिन कहते हाँ तो हमारे घर खाओ, हमारे घर खाओ, तार भैया है, हाँ तो ना पहचानिए ना। ऐसे टेंसों पहचान बनो एक बार कि कैसे पहचान हो। अब इंग्लिश सेंटेंस देखिए, इंग्लिश सेट क्या करेंगे, इंग्लिश सेट। इंग्लिश सेट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट पहले होता है, पास्ट परफेक्ट, इसके बाद आप तुरंत लगाते हैं बिफोर, बिफोर
इसके बाद आपका ट्रांसलेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का सेट बताया गया है, यहाँ आपको वाक्य का पहचान करना केवल बताया जा रहा है कि आप पहचान जाइए। जहां पास्ट परफेक्ट पाइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये बिफोर आपका जुड़ा रहेगा। इसके बाद आप अब इसी का एक और भी ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रांसलेशन करना हुआ तो यही फार्मूला लगता है। जैसे एक अनुवाद कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट करें। आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गए थे। आंधी आने से पहले पेड़ गिर गए थे। ध्यान देंगे, इस प्रकार से ट्रांसलेशन आपके मामा, हाँ मामा के लड़के, कोई भी नात रिश्तेदार आस पड़ोस के आते हैं या वृद्ध बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं तो ऐसे ही अनुवाद को ज्यादा पूछते हैं कि बच्चों अनुवाद करा, हाँ स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, हाँ डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तमाम उदाहरण है, तो एक उदाहरण इसको नोट कीजिए। आंधी आने से पहले पेड़ गिर गए थे या वृक्ष गिर गए थे। ध्यान देंगे, आंधी आने, हिंदी हिंदी वाक्य पर समझेंगे। आंधी आने, हाँ ये आंधी का आना पास्ट इंडेफिनिट में है, आंधी का आना पास्ट इंडेफिनिट में है। और एक बात पहले या पूर्व रही है, इसके बाद पेड़ गिर गए थे पास्ट परफेक्ट में है। क्या करेंगे, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। पेड़ गिर गए थे पास्ट परफेक्ट में है, आंधी आना पास्ट इंडेफिनिट है। तो कितना आसान ट्रांसलेशन हुआ, सोचिए। लोग कहते हैं समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे नहीं समझ में आ रहा। तो पहले पेड़ गिर चुके थे या गिर गए थे का अनुवाद होगा द ट्रीज हैड फॉलन। लिखते रहिए, द ट्रीज हैड फॉलन, द ट्रीज हैड फॉलन। पेड़ गिर चुके थे, एक पेड़ ना बहुत से पेड़ गिरे थे ना। बिफोर, इसके बाद फिर आंधी आना, आंधी का अंग्रेजी स्टार्म होता है। द स्टार्म, द स्टार्म, नोट करते रहिए, द स्टार्म केम, द स्टार्म केम। आपका ट्रांसलेशन क्लियर हुआ ना। इसी प्रकार से एक उदाहरण आप लोग और कीजिए, जिसके समझ में नहीं आता है तो उसको फिर पूछिए कि कैसे होगा। और बाकी वीडियो देखने वाले अगर कहीं नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट में डालिए कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आया, तो उसे आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। मतलब आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रखना है, तैयार करना है कि अगर पहले शब्द या पूर्व शब्द आया है ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आराम से आप पहले पास्ट परफेक्ट का अनुवाद होगा, इसका अलग क्लास गया है, पास्ट इंडेफिनिट का अलग क्लास गया है, फिर इसके बाद पहले या पूर्व की अंग्रेजी बिफोर लगाई जाती है, आपका हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था या मर गया था। देखो, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, मतलब डॉक्टर आए देखें रोगी खत्म हो गया था। कुछ जने घर घटना हो था ना इस प्रकार से। आप पेशेंट, 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 PATIENT, TIENT। तो क्या होगा, द पेशेंट हैड, लिखा राजपाड़े, वहां एक सबसे बड़ा पागल दिखा था हमका, बोलो तय लिखा द पेशेंट, PATIENT
मम्मी को वीडियो ना चालू करके दिखा दे ओकरा कि मम्मी कैसे गुरुजी पढ़ावत है नमरे, समझ में आवत है कि ना आवत। द पेशेंट हैड डाइड लिखा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। यही सब अपने मन से ट्रांसलेशन करे सीखा। ठीक है, नंबर 1 के स्टूडेंट बने खुद मेहनत करा। अब तिवारी के ना खाली कानों के, हाँ खाली पूरी हेरे खो तो बात अलग बात है। डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए आपको मतलब इस सेंटेंस है, ठीक है, इसका मतलब जो है आपका ट्रांसलेशन में भी काम करेगा, आप पहचान भी लेंगे आसानी से। अब इसके बाद हम दूसरा सेट आपको बता रहे हैं, दूसरा नियम। दूसरा नियम ध्यान देंगे, जब हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया, ठीक है। अब इसको इंग्लिश मीडियम वाले कहें कि नहीं आप इंग्लिशिया में कहे ना ये बोलते हैं, इंग्लिशियों बोली। इन हिंदी सेंटेंस द वर्ड आफ्टर यानी बाद, क्योंकि जब आपको हिंदी से अंग्रेजी में करना है तो बाद कहना ही पड़ेगा, बाद या पश्चात शब्द आया हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आपका हिंदी सेट क्या होता है, हिंदी सेट, हिंदी सेट, हिंदी सेट। इसमें क्या होता है हिंदी सेट में, पास्ट परफेक्ट प्लस बाद या पश्चात प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है, ये सेट होता है। पास्ट परफेक्ट प्लस बाद या पश्चात प्लस पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर करेंगे। इसे आपको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करना है तो कैसे क्या करेंगे, इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे इसको ध्यान देंगे। इंग्लिश सेट, पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। ये ऐसे रहा था, ऐसे, हाँ हिंदी सेट ऐसे रहे और ट्रांसलेशन के बाद ऐसे हो है ना। और बाद बिफोर यानी बाद पश्चात पहले वो अपने स्थान पर रहे, वही अंग्रेजी लिखो करे, ट्रांसलेशन यही है। पास्ट इंडेफिनिट का आपको अलग बताया गया है, पास्ट परफेक्ट का अलग बताया गया है। तो इसका इस प्रकार का बात समझ में आया। इसमें पहले पास्ट परफेक्ट होता है तब पास्ट इंडेफिनिट होता है हिंदी में। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पहले करेंगे। आप पास्ट इंडेफिनिट अगर सिंपल में है तो सिंपल में करेंगे, नेगेटिव है नेगेटिव करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, ये भी स्थिति बनेगी। इसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट का कर देंगे, पास्ट परफेक्ट का करेंगे। इतना समझ में आ गया सबको। अगर इतना समझ में आ गया, एक एग्जांपल आप लोग लिखिए, एग्जांपल हम नहीं लिखेंगे भाई, आप लोग लिखिए, कुछ अपने मन से काम कीजिए, क्योंकि इसके दोनों क्लास आपके दिए जा चुके हैं।
मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी। मेरे विद्यालय पहुंचने के पश्चात घंटी बजी। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी, या जो भी लिखिए। घंटी बजी। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी। अनुवाद कीजिए, पहले ट्रांसलेशन शुरू कीजिए। पहले घंटी बजी, पहले आप अनुवाद करेंगे घंटी बजी पास्ट इंडेफिनिट में, घंटी बजी। द बेल पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। द बेल रैंग, RANG, आफ्टर I had reached school. I had reached the school. पिताजी, एक उदाहरण लिखिए, इसका अनुवाद हो गया ना। The bell rang after I had reached the school. आगे लिखिए, पिताजी के घर आने के बाद, पिताजी के घर आने के बाद, पिताजी के घर पर आने के बाद, घर आने के बाद मैं विद्यालय गया। मैं विद्यालय गया। मैं विद्यालय गया। तो सबसे पहले अनुवाद होगा आपका मैं विद्यालय गया। मैं विद्यालय गया का अनुवाद पहले होगा। मैं विद्यालय गया। I went to school. After my father had come at the home. इस प्रकार से देख रहे हैं, मेरा लक्ष्य केवल इतना था कि आपको वाक्य दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा इंग्लिश में, आप उसे तुरंत पहचान लेंगे ना। अब यहाँ पर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बताया जा चुका है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन का, जब विस्तार से क्लास बताया जाएगा, फिर आपको ट्रांसलेशन फिर बता दिया जाएगा। केवल यहाँ आपको टेंस पहचान बताया जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट पहचानने में किसी को दिक्कत? तो चलिए फिर हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के चारों पार्ट और पास्ट परफेक्ट के जो भी संभव होगा वो आपको कल के क्लास में दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये मोबाइल आपके क्या बोलते हैं, ये यूट्यूब गार्जियन देख रहे हैं तो उनके बच्चे लाभ लें, बच्चों को गाइडलाइन करें। अगर लड़के देख रहे हैं तो भी देखें, पढ़ें, समझें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।